यीशु बच्चों, आइए आज हम हमारे इस कैटेकिज्म में चौथे पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। चौथे पाठ का नाम आपको ज़रूर याद होगा, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम पर बरसाए हुए हर एक वरदान के लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें यह सुअवसर प्रदान करने के लिए, जिससे हम हमारे दिए गए परिस्थितियों में भी आपको और जानने के लिए इस धर्म शिक्षा के माध्यम से आपकी और निकट आ सके, आपके व्यक्तित्व को समझे और आपका व्यक्तित्व पाने के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं। हमारे लिए आदर्श के रूप में दिए गए सब संतों की तरह हमें भी अपने विशिष्ट भक्ति शैली से आपके पास और निकट ले जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए अलग अलग उपाय और व्यक्तित्व क्या है और इस व्यक्तित्व के पहलू क्या है, और साथ ही साथ हमें इस व्यक्तित्व में बढ़ने के लिए, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए या ख्रिस्तीय व्यक्तित्व क्या है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोगों ने दिए गए होमवर्क्स और जो भी क्लास प्रिपरेशंस है वो ज़रूर किए होंगे। तो आप अपना टेक्स्ट ज़रूर पढ़िए। यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, टेक्स्ट बुक किताब आपके हाथ में नहीं है, तो आप ऑनलाइन पर भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पे आप कैटेकिज्म डालिए, सीरो मलबार कैटेकिज्म, और उसमें भाषा दीजिए। हिंदी में भी आपको यह PDF उपलब्ध है, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे कि हमने व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व में क्या क्या बातें हमको ध्यान रखना है और कैसे उसको विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। तो आइए अब हम इस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए जो स्टेप्स है उनकी ओर ध्यान बढ़ाएं और उसकी चर्चा करें। तो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे हमको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ेंगे तो हमारा जो स्वभाव है वो सहज रूप से ही ख्रिस्त के स्वभाव के स्वरूप होगा। और यदि हम ख्रिस्त की राहों पर सब लोग चलने लगेंगे और ख्रिस्त की व्यक्तित्व सब लोगों में प्रचलित हो जाएगी, तो निश्चित ही सारे समाज में परिवर्तन हो जाएगा और हम सब लोग एक साथ नेकी की राहों पर चल सकेंगे। लेकिन इस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाने के लिए या उसके मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना है। तो सबसे पहला है ख्रिस्तीय आत्मज्ञान की पहचान। आत्मज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस। तो एक व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, वह है आत्मज्ञान। हमको पता होना चाहिए एक व्यक्तित्व के विकास का, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला जो कदम है वह है आत्मज्ञान होना। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या खूबियाँ हैं, हमें क्या कमियाँ हैं, हमें किस चीज़ में और प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, किसको कम करना चाहिए। ये सब हमारे स्वयं के बारे में जो ज्ञान है उस ज्ञान की हमें पहचान होना चाहिए और हमें वो पता होना चाहिए। कौन सी बातें हमारा आत्मज्ञान बताती है, मैं कौन हूँ या मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ और क्या बनना चाहती हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है
और उसे हासिल करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। रास्ता हमें तभी पता चलेगा जब हमें पता होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम कौन हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हमें लक्ष्य पता है तो फिर रास्ते अपने आप हमारे लिए खुल जाएंगे और हमें उन मार्गों को खोजकर उस मार्गों पर चलना चाहिए। तो ख्रिस्तीय ज्ञान भी इसी तरह वही ज्ञान है जो हमें बताता है एक ख्रिस्तीय व्यक्ति के लिए ख्रिस्तीय होने के नाते हम कौन हैं, ईसा मसीह कौन है, और ईसा मसीह के प्रबोधन से हमें यह ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें बाइबल में ख्रिस्त का ज्ञान प्राप्त होगा एक ईसाई होने के रूप से, उनके प्रभु के वचन से और कलीसिया के प्रबोधनों से, जो कलीसिया की सीख है उसमें से हमें ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त होता है या हासिल कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति उस व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर सकता है। अगर हमें ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ना है तो सबसे पहले ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हम फिर उस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार हमें यह जानना चाहिए कि एक ख्रिस्तीय या एक ईसाई कौन होता है। जैसे हमने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे लक्ष्य को पहुँचने के लिए क्या क्या मार्ग है उसके बारे में सोचा। तो उसी तरह अगर हमें ख्रिस्तीय व्यक्तित्व प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, ख्रिस्तीय आत्मज्ञान। और ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इन सवालों का जवाब निकालना पड़ेगा। वो कौन सा है, एक ईसाई होने के नाते एक ईसाई कौन होता है ना, एक ईसाई कौन है और उस एक ईसाई के क्या जीवन लक्ष्य है। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो एक क्रिश्चियन क्या होता है, और एक क्रिश्चियन के या ख्रिस्तीय या ईसाई के जीवन के लक्ष्य क्या है, और उसके साथ में उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। तो यदि ये सब बातें हमें पता चल जाएंगी, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो हम इस ख्रिस्त के शिष्य का पालन करते हुए ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को हासिल कर सकते हैं। तो हमें ख्रिस्तीय आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को हासिल करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा हमें ख्रिस्तीय आत्मज्ञान, तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर निकालना पड़ेगा कि एक ईसाई कौन होता है, ईसाई के जीवन का लक्ष्य क्या है, और ईसाई के इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कौन कौन से रास्ते हैं। और इस आत्मज्ञान को हम किस में पाते हैं, प्रभु ईसा मसीह के वचनों में और कलीसिया के प्रबोधनों में। तो अगला स्टेप हम देखते हैं ख्रिस्तीय व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए, वह है ईसा मसीह के नमूनों का अनुसरण करना। ईसा मसीह ने अपने जीवन द्वारा हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ नमूना पेश किया है, और ईसा मसीह के इस नमूने को जब हम फॉलो करते हैं, उसका मार्ग अपनाते हैं, तब हम ख्रिस्तीय आत्मज्ञान और ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ते हैं। तो ईसा मसीह ईश्वर की संपूर्ण छाया और प्रतिरूप है ना। प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और त्रिएक परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तो जो प्रभु ईसा मसीह का रूप हमने देखा है वही रूप है पिता परमेश्वर का। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के पूर्ण रूप, संपूर्ण छाया और प्रतिरूप है। तो जो भी ईसा मसीह का ज्ञान है और ईसा मसीह की उम्र, फिर पवित्रता में बढ़कर ईसा मसीह कैसे बढ़े हैं, हमने देखा है संत लूका का सुसमाचार अध्याय 2 में कि जब प्रभु ईसा मसीह मंदिर में खो जाते हैं, उसके बाद में वापस मिलने के बाद में हम वो अध्याय के एंड में देखते हैं, वहाँ पर एक सेंटेंस, अब इसके बाद में ईसा मसीह कैसे बढ़े। ईसा मसीह व्यक्तित्व, ज्ञान और उम्र और पवित्रता में बढ़े। तो प्रभु ईसा मसीह का व्यक्तित्व कैसा था, ज्ञान, उम्र और पवित्रता में विकसित हुआ वाला, पूर्णता प्राप्त किया वाला व्यक्तित्व था। और उनके बारे में उन्होंने एक बार फिलिप से पूछा कि मुझे पिता को दिखाइए। फिलिप ने प्रभु ईसा मसीह से बताया कि हमको पिता को दिखाइए। तो प्रभु ईसा मसीह ने फिलिप को उत्तर क्या दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या था जवाब, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9। जब फिलिप पूछते हैं कि प्रभु हमें पिता को दिखाइए और हम तृप्त हो जाएंगे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम अब तक मेरे साथ थे और तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे पिता को दिखाइए। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इसे स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की संपूर्ण छाया है, ईश्वर का संपूर्ण प्रतिरूप है। इसीलिए यदि हम यीशु को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, तो हम पिता परमेश्वर को देखते हैं, हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। ईसा मसीह में प्रशोभित हुए जो गुण हैं, करुणा, दया, शांति, सहनशीलता, क्षमादान, अनुकंपा, ये सब परमेश्वर के गुण हैं। इसलिए ये गुण को अपनाकर हम हमारा जीवन बिताने से हम भी ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ईसा मसीह का अनुकरण करने के लिए, उनका जीवन बिताने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति की ज़रूरत है। ईश्वर से कृपा मिले बिना हम यह नहीं कर पाते हैं। जब तक हमें प्रभु ईसा मसीह और प्रभु परमेश्वर की दान नहीं मिलती, तब तक उनकी कृपा के बिना हम इन ईश्वरीय व्यक्तित्व या ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए प्रार्थना और दिव्य संस्कार पर आधारित जीवन हमें बिताना चाहिए और ईश्वरीय शक्ति हमें मिलने के बाद हम इस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। तो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ने के जो दो मेन घटक वो कौन से हैं? वह है प्रार्थना और दिव्य संस्कार पर आधारित जीवन शैली। प्रार्थना और जीवन कौन से? दिव्य संस्कार पर आधारित जीवन शैली। ख्रिस्त में विश्वास रखने के लिए हर एक व्यक्ति को दो विशेष दौत्य दिया जाता है। हर एक व्यक्ति का कौन सा दौत्य है कि हमको जो हमारी क्षमता मिली है उन क्षमताओं को बढ़ाना है और उन कृपाओं को मसीह से जुड़े बिना पूर्णता तक हम पहुंचा नहीं सकते। इसलिए मसीह से प्रार्थना में जुड़े रहना है और हमें जो व्यक्तित्व प्राप्त है, हमारी जो कार्यशैली है, हमारी जो क्षमता है, उसका विकास करना है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें परिश्रम करना है कि हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को हमारे जीवन में परिधान कर सके। और असली ख्रिस्ती समाज वही है जो व्यक्तित्व ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण है। तो अगर हम हमें से हर एक ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं और उसका प्रयत्न करते हैं, तो समाज में एक साथ ख्रिस्तीय व्यक्तित्व होने वाले व्यक्ति भर जाएंगे और उससे समाज को बढ़ावा मिलेगा और उन्नति की राहों पर चल सकेंगे। तो ख्रिस्तीय आत्मज्ञान के बाद में हमें ईसा मसीह के दिए गए नमूनों का पालन करना है। अब तीसरा स्टेप है, कलीसिया में जो हमें संतगण मिले हैं, उन संतगणों के राहों का अनुकरण करना। संतों के राहों का अनुकरण करना मतलब संत लोगों ने कैसे अपना जीवन बिताया है, उनका उदाहरण लेते हुए उनसे प्रेरणा पाकर हमारा जीवन बिताना। तो कलीसिया में ऐसे अनेक संत हैं जिन्होंने ख्रिस्त के व्यक्तित्व को अपने जीवन में परिधान किया है और एक साथ ही नहीं, कदम कदम पर धीरे धीरे करके वे ख्रिस्त के व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश करते हुए खुद ख्रिस्त के रूप में बदल गए थे। तो प्रेरित गण, कलीसिया के आचार्य गण, महान पिता लोग, फिर संतगण, वंदक, शहीद, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। और ये सब लोग हमारे कलीसिया को सदियों पहले प्राप्त हुए हैं। हर एक सदी में कलीसिया में मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर आदर्श लोगों को भेजते थे। मतलब ये जो संत लोगों का जीवन है वह भी नबियों की तरह हमारे आज की पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रभु परमेश्वर से मिली हुई देन है। ये सब मसीह के प्रेम से भरे संदेश को अपने जीवन में उतारकर और उनके जीवन को अपनाकर जीवन बिताने वाले थे। और उन्होंने हमें यह धारणा दिलाई कि ख्रिस्तीय व्यक्तित्व का निर्माण व्यवहार है। कैसे कर सकते हम लोग? रोज का अध्ययन करके, धीरे धीरे एक एक कदम करके हम ख्रिस्त के व्यक्तित्व के अनुरूप बन जाते हैं। तो कलीसिया को एक वाटिका के रूप में, एक गार्डन के रूप में कहा जाता है। तो गार्डन में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना, स्वीट, बहुत ही सुंदर और मधुर खुशबू वाले फूल, अच्छे कलर, अच्छा शेप, तो ये गार्डन को बहुत सुंदर बनाता है। तो ये जो हमारे संतगण हैं, ये हमारे कलीसिया के वाटिका में लगाए गए अलग अलग सुंदर फूलों के झाड़ के जैसे है। और हम हर एक फूल के पास जाकर उसका आस्वाद नहीं ले सकते, लेकिन इनमें से कम कुछ संतों के बारे में परिचय रखना अनिवार्य है,
क्योंकि संतों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। तो हमें कम से कम 1-2 संत के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए, और हमारे लिए सबके लिए एक फेवरेट सेंट या फिर हमारा जो मार्गदर्शक करने वाले, जीवन को हमारा कैसे जीना चाहिए उसको बताने के लिए एक स्पेशल सेंट भी हम सबको होना चाहिए। तभी हम ख्रिस्त के अनुकरण कर सकते हैं, ख्रिस्तीय जीवन कैसे बिताना चाहिए उनकी सहायता से देख सकते हैं। ईसा मसीह का अनुकरण करने वाले होने के नाते हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए ना, सब नहीं जान सकते लेकिन कुछ के बारे में। तो विविधता हमें संतों में दिखती है, हर एक संत दूसरे संत से भिन्न है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, ईसा मसीह का व्यक्तित्व धारण करना। सब लोग ने कुछ ईसा मसीह के व्यक्तित्व के किसी एक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देकर, उस ध्यान को केंद्रित करके वह जीवन व्यक्तित्व अपने जीवन में डालने की कोशिश की है, और इसीलिए हर एक संत दूसरे संत से अलग अलग है। तो हमें संतों में विविधता दिखती है, विविधता का चित्र दिखता है, और इसीलिए हमारे सामने बहुत सारे चॉइस है कि हमें कौन सा संत पसंद आता है और हम कौन से संत के जीवन को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में फॉलो कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न जीवन शैली के लोग अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग परंपरा से आए हैं, और अलग अलग उनके स्वभाव है, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर सबको एक ही तरह से कृपा देते हैं। उन सब का लक्ष्य प्रभु को हासिल करना है। तो ख्रिस्तीय के व्यक्तित्व को उन्होंने अलग अलग रूप से चुना है। तो हमारे कलीसिया के लिए हर एक श्रेणी के लिए अलग अलग संत मध्यस्थ के रूप में हैं। तो हम कुछ मध्यस्थ संतों के नाम यहाँ पर पढ़ेंगे। वह है मजदूरों के संत, आपको पता होगा, हाँ, मजदूरों के संत है संत यूसुफ। प्रवचन देने वालों के मध्यस्थ संत है संत जॉन क्रिसोस्टोम। बलिवेदी की सेवा करने वाले बालकों के मध्यस्थ संत है संत जॉन बर्खेमिन्स। फिर बालकों के संत है संत डोमिनिक सैवियो। युवकों के संत संत डॉन बॉस्को। राजनीतिज्ञों के संत है संत थॉमस मूर, और वातावरण के मध्यस्थ संत फ्रांसिस असीसी, और मिशनरियों के मध्यस्थ संत सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट लिटिल फ्लावर। पुरोहितों के मध्यस्थ संत संत जॉन मरिया वियानी। ऐसे और भी अनेक मध्यस्थ संत हैं हमारे कलीसिया में जो हमारी सहायता करते हैं और हमारे लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। हाँ, और कृषकों के संत है संत सिसिली। ऐसे हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए संत लोगों के जीवन का नमूना हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सभी संत एक ही प्रवृत्ति या एक ही स्वभाव के, एक ही क्षमता के नहीं थे। कुछ ज़्यादा कार्य में विलप्त थे और कुछ प्रार्थना में। कुछ ने एक विशेष प्रेषित कार्य अपनाया, कुछ पढ़ाने के लिए अग्रसर थे तो कुछ सोशल कार्य करने के लिए, कुछ रोगियों की सेवा करने के लिए तो कुछ अनाथों की सेवा करने के लिए। हर एक संत अलग अलग शैली से प्रभु की सेवा में लग गए थे और उन्होंने अपने अलग अलग जीवन शैली द्वारा प्रभु को प्रसन्न जीवन बिताने का परिश्रम किया और वे आज संतों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो हमारा भी लक्ष्य ख्रिस्त का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा मन प्रभु में केंद्रित होकर हम ख्रिस्त के मनोभावों को अपनाएं, ख्रिस्त के व्यक्तित्व का नमूना अपनाकर हम उनकी व्यक्तित्व को अपने जीवन में लागू करने के लिए, अपने जीवन में ओढ़ने के लिए प्रयत्न करें। ख्रिस्त ही एक ख्रिस्तीय दूसरा ख्रिस्त होता है। इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार, ख्रिस्तीय, एवरी क्रिश्चियन इज कॉल्ड टू बी अनदर क्राइस्ट। हर एक ख्रिस्तीय दूसरा ख्रिस्त बनने के लिए बुलाया गया है। सच्चे अर्थ में असली ख्रिस्तीय, अगर हम असली ख्रिस्ती के जैसे, असली ईसाई के जैसे अपना जीवन बिताए तो हमें से हर एक दूसरा ख्रिस्त बन जाएगा। अच्छे ख्रिस्तीय का व्यक्तित्व होने वाले समाज में अनुग्रह बन जाते हैं। जो लोग अच्छे ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपना कर रहते हैं वह ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति लोग हमारे समाज के लिए एक ब्लेसिंग या अनुग्रह बनते हैं। संत पौलुस की भांति फिर हम सब लोग
विश्वास के साथ और बड़ी खुशी के साथ में बोल सकेंगे कि अब मुझ में मैं नहीं, ख्रिस्त जीवित है। कोटेशन बोलेंगे, हाँ, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 10, अब मुझ में वाक्य 20। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20, अब मुझ में मैं नहीं बल्कि ख्रिस्त जीवित है। तो आइए हम सब लोग अपने अंतर की जांच करें कि हम ख्रिस्त के व्यक्तित्व को अपनाने के लिए कितने अग्रसर हैं। हमारे जीवन का व्यक्तित्व ख्रिस्त के व्यक्तित्व से मेल खाता है या नहीं, कि हम अलग राह पर चलते हैं। हमारे पास अभी भी समय है। हम हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए ख्रिस्त का नमूना लें, ख्रिस्त के मार्ग पर चले, ख्रिस्तीय आत्मज्ञान को अपनाएं, उसकी पहचान करें, ख्रिस्त के नमूनों को अपनाएं और संतों की सहायता लें। उनका जीवन करण का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा बन जाएगा और इस तरह हम प्रभु के वचनों पर चलकर उनके व्यक्तित्व को अपनाकर हमारे समाज के लिए एक ब्लेसिंग या एक अनुग्रह बन जाएंगे। तो परिवर्तनशील समाज में आज करनी और कथनी में मेल नहीं खाता है। करनी और कथनी, इसका जो डिफरेंस है, मतलब हम बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है, और यह शैली आज हमारे समाज में बहुत ही आम बन गई है। मतलब हर एक जगह हम ऐसा ही पाते हैं। मिनिस्टर लोग कुछ बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है। हमारे नेता लोग भी ऐसे, और हमारे काम करने के लिए हमारे दैनिक स्वभाव में, दैनिक जीवन में भी कभी कभी हमारे शब्द हमारे कामों से मेल नहीं खाते। तो हमें ख्रिस्त के व्यक्तित्व को अपनाकर इस भेद को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कथनी और करनी का जो बड़ा गैप है, उस गैप को हम हमारे जीवन द्वारा थोड़ा करके कम करके कथनी और करनी में मेल कराने का प्रयत्न करें। मतलब हम जो बोलते हैं उसी तरह से हमको परिवर्तन या प्रवर्तन करना चाहिए। तभी हम एक नए समाज की निर्माण कर सकेंगे, जहाँ पर हम में से हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारा जीवन एक पारदर्शक, मतलब ट्रांसपेरेंट जीवन बिता सके, जिससे कुछ भी खोट ना हो। हमारा जीवन एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह साफ हो, जिससे हर कोई आर पार देख सके और कुछ भी छिपा ना हो। और तब हम सत्य के मार्ग पर चलकर ऐसी पारदर्शिता हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो ख्रिस्त का व्यक्तित्व हमारे राहों का चिराग, पैरों में चिराग बने और राहों की ज्योति और जीवन में प्रेरणा का स्रोत और मिसाल बन जाए। प्रभु ख्रिस्त के जो जीवन शैली है, उनका जो व्यक्तित्व है, वह हमारे राहों का चिराग, पैरों में चिराग, राहों का दीपक और हमारे जीवन के लिए प्रेरणा और मिसाल बन जाए। तो उनके जीवन दर्शन में, मनोभाव एवं जीवन शैली को अपनाकर ही हमें आगे बढ़ना है, जिससे हम ख्रिस्त और उनके व्यक्तित्व में अग्रसर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ में ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, यह पढ़ा था। और आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में ख्रिस्त पे आधारित जीवन कैसे बिताना चाहिए। इसकी चर्चा आप आपके परिवारों में, आपके फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। और दूसरा, युवा पीढ़ी एवं व्यक्तित्व निर्माण, इसके ऊपर में आप चर्चा करें कि आज के युवा पीढ़ी की पर्सनालिटी डिफेक्ट्स क्या है, क्या फॉल्ट्स हम देखते हैं हमारे व्यक्तित्व में, और उसे सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आज की युवा पीढ़ी ख्रिस्त के व्यक्तित्व के अनुसार अपना जीवन बिता सकते हैं। और हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, या पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं और आपके टीचर्स को या पैरिश में आपके फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। आपको पाठन के लिए दिया गया है कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 से 17 तक। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 से 17। आप इस पाठ को आज ही ज़रूर पढ़िए और इससे प्रेरणा पाकर हमें अपना व्यक्तित्व कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे इसमें विकास करना है और परिवर्तन करना है, इस पर आप मनन चिंतन करें और इसे अमल करें। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, पाठ को आप ज़रूर पढ़िए, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है उसको अंडरलाइन करके उसकी चर्चा करें और हमें भी शेयर करें। तो बच्चों, आइए अब हमें जो इंस्पिरेशंस मिले हैं उससे डिसीजन लेंगे कि आपको प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व में क्या अच्छा लगा और उस एक व्यक्तित्व को आप फॉलो करने के लिए, उस व्यक्तित्व के एक पहलू को फॉलो करने के लिए आप अपने जीवन में क्या क्या स्टेप्स लेंगे, और उस डिसीजन को आप रोज़ याद करें और अपने आत्मा की जांच करें, अंतर जांच करें कि हमने आज उस व्यक्तित्व को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम बढ़ाए और क्या क्या हमारे फेलियर्स थे। तो आइए बच्चों, अब हम इस क्लास को यही समाप्त करें एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको आपकी छाया में बनाया है, लेकिन हमने हमारे कमजोरियों के कारण उस व्यक्तित्व को बिगाड़ दिया है। हमें क्षमा कीजिए और हम पर यह कृपा कीजिए कि हम हमारा व्यक्तित्व ख्रिस्त के व्यक्तित्व के अनुसार परिवर्तित करें। आपकी आत्मा की शक्ति हम में से हर एक को प्रदान कीजिए, जिससे हमारे कथनी और करनी में मेल हो, हमारा जीवन एक साफ सुथरा और पारदर्शिक हो और हमारे इस ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के जीवन द्वारा हम हमारे कलीसिया और समाज के लिए एक अनुग्रह बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।